भक्ताभिलाषा चरितानुसारे दुग्धादिचोरेण यशो विसारी कुमारितानन्दित घोषणारे मम प्रभु श्री गिरिराजधारी 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 प्रजांगना वृंद सदा बिहारी अंगे गुहागार तमोपहारी क्रीडारसावेश तमो विसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी 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 नगारी रसातला नृत्यपद प्रचारी क्रीडन्वयशाकृति दैत्यमारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी 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 पुलिंद दारा हित शंबरारी रमा सदोदार दया प्रकारी गोवर्धने कंदबलोपहारे मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी
लदकोलहारी कुमारी का काम गला बितारी वृंदावने को धन वृंदचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी 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 ब्रजेन्द्र सर्वाधिक शर्मकारे महेन्द्र गर्वाधिक गर्वहारी वृंदावने कंदपलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी 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 कलानाथ तमो विदारी वंशे रवाकार तत कुमारी रासोत्सवोद्वेलरसाब्दिसारे मम प्रभु श्री गिरिराजधारी 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 मदतिपोतामगतानुकारे लुंठत् प्रसूना प्रपदीनहारी रामोरसस्पर्शकर प्रसारे मम प्रभु श्री गिरिराजधारी 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 मम प्रभु श्री गिरिराजधारे मम प्रभु श्री गिरिराजधारे मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय श्री गोवर्धननाथ की की जय
श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। व्रज रज परिवार की व्रज रज महामहोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की बोलो हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगल में जिनकी पावन तलेटी में बैठ कर के आज बड़े आनंद से हम इस उत्सव की शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे हम सब के परम धन हमारी लाज रखने वाले श्री गिरिराज जी के पावन श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, कल कल निनादी माँ यमुने के चरणों में प्रणाम करते हुए, जिनके पावन सानिध्य में ये कथा हम लोग सुन रहे हैं, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए एक बार श्री गिरिराज जी के लिए हम बड़े भाव से गावें। जिस भाव को देवी देवता भी ऊपर से गाने का मन में विचार करते हैं लेकिन गा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी सामर्थ्य नहीं है कि वो इस भाव को गा सके। लेकिन श्री ठाकुर जी ने हमारे ऊपर कृपा करी है कि वो वाणी हमको प्रदान करी है, जिस वाणी से हम श्री गिरिराज जी का नाम ले सकते हैं। इसलिए एक बार आप सब लोग मेरे साथ में बड़े भाव से गाएंगे। क्या? ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, श्री गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, श्री गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, श्री गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुमरे शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुमरे शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, श्री गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, श्री गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, श्री गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, रख लाज हमारी श्री गोवर्धन, रख लाज हमारी श्री गोवर्धन, रख लाज हमारी श्री गोवर्धन। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। क्या कह रहे थे? बुला दिया हो। भाव में चल रहे थे, बस भाव में है जी। हाँ
क्या? इरादे रोज बनते हैं और बनकर बिगड़ जाते हैं। सब जगह आना सामर्थ्य से हम सब लोग आ सकते हैं, लेकिन श्री गिरिराज जी की तलेटी में सामर्थ्य से नहीं आ सकते हैं। और ये ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने अपने जीवन में बहुत देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। यहाँ बैठे हुए सब लोगों से मेरी उम्र कम ही है, तो मेरे से ज्यादा अनुभव आपको है। गिरिराज जी की तलेटी में आपका आना जाना भी प्राय बराबर लगा रहता है, तो इतना आप सब लोगों का आना जाना है, उसके बाद भी आप सोचिए, आप सब लोगों ने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो गिरिराज जी की तलेटी में आना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं आ पाते हैं। आज सुबह जब मैंने हाथ उठवाया था तो कई वैष्णव ऐसे हैं अपनी में जो पहली बार गिरिराज जी आए हैं, जो कभी गिरिराज जी नहीं आ पाए। अब बताइए, कब से श्री गिरिराज जी के बारे में जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसके बाद भी गिरिराज जी में आने का मौका उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये ठाकुर जी की हमारे ऊपर अहेतु की कृपा है कि हम सब लोग इस दिव्य तलेटी में विराजित हैं। व्रजरज महोत्सव लास्ट ईयर भी हमने किया था, उस समय भाव अलग था, इस समय भाव अलग है। उस समय भागवत की ऐसी दिव्य कथा नहीं थी, चर्चाएं नहीं थी, सत्संग इतना नहीं था, केवल ठाकुर जी के मनोरथ थे। और वही तलेटी में जो है सब लोगों ने जो मूल पाठ पोथी पाठ रखे थे वो सब उत्सव था। लेकिन इस बार बहुत सारे लोगों का भाव बना कि कान्हा जी हम पहले 2 दिन के लिए आए, 1 दिन के लिए आए, कम रहा, लेकिन इस बार हम 7 दिन के लिए आएंगे। तो फिर भाव रहा कि चलो 7 दिन के लिए आएंगे तो श्रीमद् भागवत की कथा भी आप सब लोगों को सुनने को मिल जाए, श्री गिरिराज जी की कुछ चर्चाएं भी आप सब लोगों को सुनने के लिए मिल जाएं। तो यही एकमात्र उद्देश्य था और एकमात्र भाव था। कथा का भाव तो शुद्ध रहता ही है, लेकिन वह कथा जब गिरिराज जी की तलेटी में मिले तो वो बड़ी बात है। हम तो कथाएं करते रहते हैं, अभी कुछ दिन पूर्व ही दिल्ली से कथा करके आए हैं, उससे पहले भी यही कथा थी, फिर मध्य प्रदेश से घूमते हुए आ रहे थे। लेकिन जब कथा की बात गिरिराज जी में आवे कि हमको गिरिराज जी को कथा सुनानी है, सत्य बात कहें, ये कथा श्री गिरिराज जी को सुनाने के लिए ही है। हमारे सुनने के लिए कथा कभी हो भी नहीं सकती। हम सब लोग कथा कभी सुनने के अधिकारी हैं भी नहीं। इस कथा को करने कराने वाले श्री गिरिराज जी हैं। ये व्रजरज परिवार, व्रजरज महोत्सव, ये सब श्री गिरिराज जी की कृपा से बना। हमारा कोई भाव नहीं था कि हमको एक ऐसा परिवार बनावे। हम तो साधारण से कथावाचक हैं, सुंदर सुंदर श्री ठाकुर जी की कथाओं को सुनाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब भाव बना कि कुछ बनावे तो नाम सबसे पहले जो स्मरण में आया वो आया व्रजरज। क्योंकि उस व्रजरज ने बहुत सारे भाव मेरे हृदय को प्रदान किए, बहुत सारी भक्ति, बहुत सारी कथाओं का भी भाव, वो सब व्रजरज की देन है, व्रजरज ने मेरे को दिया। उसके बाद में ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि उस व्रजरज को एक परिवार बना दिया। परिवार बना करके सत्संग श्रवण कराया लोगों को, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। बहुत सारे लोगों जिनको गिरिराज जी के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं थी, गिरिराज जी आते तो थे लेकिन गिरिराज जी के विषय में ज्यादा कुछ जानकारी उनको थी नहीं, तो उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को फिर गिरिराज जी के प्रति भाव जगे। तब से बन निकला व्रजरज परिवार। और हालांकि आप सब लोगों को शायद पता ना हो, आप में से बैठे कितने, ये व्रजरज महोत्सव तीसरा है। आप सब लोगों को इस बात नहीं पता है, लेकिन ये व्रजरज महोत्सव तृतीय है, थर्ड है। व्रजरज महोत्सव सबसे पहले हुआ था 2023 में, हमने लास्ट किया था 20 में। व्रजरज महोत्सव सबसे पहला 2020 में हुआ था, उस समय कोविड था, तो कोरोना के समय में किसी को मालूम नहीं था,
तो बाहर से वैष्णव भी आए नहीं थे, केवल मूल पाठ हमने पोथी पाठ कराए थे और भागवत की कथा भी करी थी, लेकिन वैष्णव परकर नहीं थे। 2-4 ही वैष्णव आए थे, बाकी बिल्कुल कोरोना ही चल रहा था, केवल ब्राह्मण ही बैठे थे, तो हमने ब्राह्मणों को कथा सुनाई। उसके बाद में फिर भाव जगा कि लास्ट ईयर फिर से किया जाए, फिर से अधिक मास आया, तो 2023 में फिर उसको हमने पिछले साल जो है वो किया। तो वो तो खूब आनंद रहा, वो तो तलेटी का दिव्य आनंद। सरैया परिवार पूरा 7 दिन के लिए उस उत्सव में थे, तो इनको परम आनंद आ गया। तो बोले, मेरे को बोले महाराज जी ये उत्सव तो हर वर्ष होना चाहिए, भले ही कम से कम संख्या में लोग पधारे, लेकिन हम तो हर वर्ष आएंगे। आप हर वर्ष, इस वर्ष मेरी रखने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं थी, शेड्यूल ही नहीं था कहाँ से बनावे, लेकिन फिर जब भाव बना तो मैंने कहा चलो रखते हैं। तो ब्रजराज महोत्सव 2024 की शुरुआत हुई और भाव जगह फिर अनाउंसमेंट किया। ज्यादा अनाउंसमेंट इस बार कर नहीं पाए थे उत्सव की, हमने 1-2 बार ही बस बोला, और उसके बाद आप सब 25-50 लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। पोथियों के तो बहुत सारे फोन आए, लेकिन मेरा भाव क्या था, इस उत्सव में बुला तो हम हजारों लोगों को सकते थे, सैकड़ों लोगों को सकते थे, 100, 200, 500 लोग ऐसे ही हो जाते, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आना उन लोगों को ही था जिनको देख करके श्री गिरिराज जी को सुख मिला। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, इतने सारे लोग गिरिराज जी आ रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, तलेटी लगा रहे हैं, लेकिन सत्य कहिए क्या गिरिराज जी इन सबको देख करके खुशी सुख है? मैंने एक बात बड़ी अभी बोली, आप सब लोगों को समझ में आई होगी कि गिरिराज जी वही आते हैं जिसको गिरिराज बाबा बुलाते हैं। आप सब लोग देख रहे होंगे कि परिक्रमा करने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, और यहां तक कि जब पूर्णमासी होती है तो यही संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। तो क्या करोड़ों लोगों को श्री गिरिराज बाबा बुला रहे हैं? मैं अपने ही बात को थोड़ा क्रॉस कर रहा हूं, थोड़ा समझना। केवल किसके लिए? केवल इस भाव के लिए, जो भाव मैं अभी आपको देना चाह रहा हूं। मैंने एक बात बोली कि गिरिराज जी वही लोग आ सकते हैं जिनको गिरिराज जी बुला रहे हैं। तो परिक्रमा की रास्ता में आप जाकर के देखिए, परिक्रमा की रास्ता में हजारों लोग हैं इस समय, और जब परिक्रमा का जब केंद्र आता है, जब पूर्णमासी एकादशी आती है, तो यही संख्या लाखों में पहुंच जाती है, और जब कोई उत्सव आता है तो यही संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। कभी कभी ऐसे लोग भी हमें उस परिक्रमा मार्ग में देखने को मिलते हैं जिनके अंदर वैष्णवता नहीं है। कभी कभी ऐसे भी लोग हमको परिक्रमा में देखने को मिलते हैं जो पुण्य की जगह अपराध करते हैं। कभी कभी ऐसे भी वैष्णव जन हमको देखने को मिलते हैं जिनको हम भक्त भी नहीं कह सकते। और कभी कभी ऐसे लोग भी गिरिराज जी की तलेटी में घूमते फिरते हैं जिनकी प्रवृत्ति राक्षसों जैसी है। आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे। तो क्या इनको भी बुलाने वाले श्री गिरिराज जी हैं? जो लोग गिरिराज जी की तलेटी में आकर के अपराध करें, तो क्या उनको भी श्री गिरिराज जी बुला रहे हैं क्या? नहीं। मेरी नजरों में 2 प्रकार के लोग हैं गिरिराज जी आने वाले। एक लोग कौन है? एक लोग वो हैं जो अपने मर्जी से आए, एक लोग वास्तविक जिनको श्री गिरिराज जी ने बुलाया। जो लोग वास्तविक रूप से गिरिराज जी जिनको बुलाते हैं, वो लोग अपराध नहीं करते, वो लोग अपने सुख के बारे में विचार नहीं करते, वो लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में भी विचार नहीं करते, वो अपने आहार विचार व्यवहार के बारे में भी विचार नहीं करते। ऐसे लोग वास्तविक हैं। मेरी नजरों में दर्शन भी तब आनंद देता है। आज हम सुबह गिरिराज जी की तलेटी में थे, सन्मुख श्री गिरिराज जी विराज रहे थे। आपका आना तभी सार्थक है जब आपके आने से सुख आपको नहीं मिले। गिरिराज जी की तलेटी में जो आया और आकर के उसने अपने सुख के बारे में सोचा,
कि मेरे को सुख मिले, नहीं, हमारे आने से सुख मिलना चाहिए श्री गिरिराज जी को। एक बात बताइए, आपके घर में कोई व्यक्ति आवे जिसको आप अत्यंत प्रेम करते हैं, जो आपको बहुत पसंद है, तो उसके आने से आपको सुख मिलता है, हाँ कि ना? जब वो व्यक्ति आपके यहाँ आता है तो आप जब उसको देखते हो तो आपके हृदय में आनंद, अरे आप खूब पधारे, आइए 2-4 दिन आप आनंद से हमारे घर में विराजिए, प्रेम से रहिए। लेकिन कदाचित कभी कोई ऐसा व्यक्ति आपके द्वार पर आ जाए जो अच्छा नहीं है, जो व्यवस्थित नहीं है, जिसकी वाणी भी ठीक नहीं है, जो आता है तो केवल दूसरों की निंदा करता है, भगवत भजन करता नहीं है। ऐसा व्यक्ति आए तो आपको भी दरवाजा खोलते ही मुंह बन जाएगा हम लोगों का। ठीक है, आइए आइए, आप भी आइए, चाय लेंगे, पानी लेंगे और जाइए। क्यों? हम जानते हैं कि ये व्यक्ति अच्छे नहीं है। जब हम किसी के घर पर जाते हैं तो इन बातों का विचार करते हैं। ये बिल्कुल सिमिलर है हमारे यहाँ आने जैसा। हम भी आए हैं किसके घर पे? ये आपका घर तो नहीं है, ये मेरा भी घर नहीं है। ये घर किसका है? ये हमारे ठाकुर जी का घर है, भगवान श्री बालकृष्ण लाल का निज घर है। और गिरिराज जी की पावन तलेटी तो खास हमारे श्री जी बाबा का घर है। श्रीनाथ जी का प्रथम घर कौन सा है? श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में विराजते हैं, ये बात की बात है। श्रीनाथ जी जतीपुरा विराजते हैं, ये भी बात की बात है। श्रीनाथ जी ऊपर मंदिर में विराजते हैं, ये भी थोड़ी बात की बात है। लेकिन श्रीनाथ जी का प्रथम घर कौन सा है? ये गिरिराज जी की तलेटी ही उनका प्रथम घर है। जब नाम जतीपुरा भी नहीं था तब से श्रीनाथ जी यहाँ विराजित हैं। ये प्रथम बैठक है, प्रथम घर है श्री ठाकुर जी का, पहला घर है, निज घर है। तो हम लोग कहाँ हैं? हम लोग श्री जी बाबा के प्रथम घर में मौजूद हैं, जहां वो वास्तविक रूप में विराजते हैं। अपने स्वरूप में नहीं विराजते, अपने रूप में विराजते हैं, अपने रूप में विराजते हैं। जैसे वो हैं वैसे विराजते हैं। इसलिए श्री ठाकुर जी की अहेतु की कृपा है कि हम कहाँ विराज रहे हैं, हमारा आना कहाँ हुआ है। इसलिए बड़े आनंद से निवेदन करूं, अगर हम जिसके घर में आए हैं, हमारे आने से उनको सुख मिलना चाहिए, उनको आनंद मिलना चाहिए। हम श्री गिरिराज जी की तलेटी में जब जाकर के बैठे, गिरिराज जी की तलेटी में जाकर के मैंने सुबह भी आप सब लोगों को निवेदन किया था, अब व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं। वहां तो मैं आप सबका लाला जैसा था, वहां तो मेरी वाणी ना भी मानोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन व्यासपीठ पर तो आज्ञा होती है। अगर मैं यहां से नीचे उतरूं तो मेरी केवल एक बात होगी, ऐसा करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। तो आपको मानना हो तो मानना, नहीं मानना हो तो नहीं मानना, लेकिन व्यासपीठ बात नहीं कहती, व्यासपीठ वचन नहीं कहती, व्यासपीठ आज्ञा देती है। जहां शब्द आज्ञा जुड़ जाता है तो वहां पर फिर गुरुता का भाव आ जाता है, वहां गुरुता का भाव लागू पड़ता है, क्योंकि आज्ञा देने का अधिकार गुरु को है, गुरु ही आज्ञा दे सकता है। और व्यासपीठ पर बैठा व्यक्ति तो गुरु से भी श्रेष्ठ है। क्यों? व्यासाय विष्णु रूपाय। व्यासपीठ पर बैठा व्यक्ति तो भगवान नारायण समान है। इसलिए यहां से जो कहा जा रहा है वो निश्चित रूप से आज्ञा है, आप सब लोगों को माननी ही पड़ेगी। इस व्रजरज महोत्सव के प्रथम दिवस यहाँ आना, हमारे आने से श्री गिरिराज जी को सुख मिले, हमारे आने से श्री गिरिराज जी बाहें फैला करके हमारा स्वागत करें। तेरे आने से मुझे सुख मिला है, तुम आओ इधर, कुछ दिन रहो इधर। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन करूं, इस 7 दिन मैं भी अपने सुख के बारे में कम विचार करूंगा। हमारी प्लानिंग्स, तैयारी की 5-6 दिन से चल रही है, और अब सुबह आपसे पहले हमको जगना है, आपसे पहले जग के तलेटी की व्यवस्थाओं को देखना है। अभी आप तलेटी में जाओगे तो वहां कुछ नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल क्लीन जैसी 4 दिन पहले थी वैसी। लेकिन सुबह फिर सब व्यवस्थाओं को वहां जमा देंगे, तो ये सब व्यवस्थाएं हम सब लोग करेंगे। फिर आप सब लोगों के लिए ठाकुर जी का सुंदर आनंद प्राप्त करेंगे, फिर मनोरथ करेंगे ठाकुर जी के। फिर यहाँ
भोजनशाला में सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था, फिर कथा करनी 3 घंटे, और केवल हम आज ही शाम को फ्री हैं। अब कथा के बाद में फिर बड़ा क्रम नहीं रखा, पहला दिन है, सब लोगों को आराम की जरूरत है, लेकिन कल से तो बिल्कुल भी आप सब लोगों को टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए कमर कस लो। क्या कर लो? अरे बोलो, क्या कर लो? कमर कसने का मतलब क्या है? बिल्कुल रेडी हो जाइए कि अब हम किसके लिए आए हैं? श्री गिरिराज जी के लिए आए हैं। हमारा हर एक क्षण, हमारा हर एक समय श्री गिरिराज जी के सुख के लिए व्यतीत हो, हमें उसके लिए कार्य करना है। श्रीमद् भागवत की कथा तो केवल भाव के लिए रखी है। भागवत की कथा ये ना श्री गिरिराज जी की कथा। हम यहाँ 7 दिन केवल गिरिराज जी की चर्चा करेंगे, व्रज की चर्चा करेंगे, व्रजरज की चर्चा करेंगे, केवल यही चर्चा है हमारे पास, दूसरा हमको आता भी नहीं है। हम आपको सत्य बात कहें, हमको इस तीनों के अलावा चौथी चीज नहीं आती। या तो व्रज की चर्चा करवा लो, या व्रजरज की चर्चा करवा लो, या हमारे श्री गिरिराज बाबा की चर्चा करवा लो। इससे चौथी चीज हम जानते भी नहीं है। तो 7 दिन हम केवल श्री ठाकुर जी की चर्चा यहाँ करने वाले हैं। व्रजरज महोत्सव 2024 का मंगलमय प्रारंभ हम सब लोगों ने किया। श्री गिरिराज जी की तलेटी हम सब लोगों को प्राप्त हो रही है, वहां व्रजरज प्राप्त हो रही है। वहां के अनुभव से नहीं चूकना, वो तलेटी अनुभव देती है। वहां आपको बैठाने का उद्देश्य कोई पंचामृत अभिषेक नहीं है। गिरिराज जी तो इधर भी विराज रहे, इधर बाजू में मुंह करो, इधर भी गिरिराज बाबा विराज रहे, यहां भी करा सकते हैं। वो तलेटी का जो फील है, जो अनुभव है, उसको देने के लिए हमने आपको वहां बैठाया है कि थोड़ा उस तलेटी को फील कीजिए। कुछ खास है उस तलेटी में, जिसकी चर्चाएं मैं हर जगह जाकर के करता हूं, छाती पीट के करता हूं कि आइए आप हमारी गिरिराज जी की तलेटी में, एक बार रहिए आप गिरिराज जी की तलेटी में हमारे हिसाब से, फिर देखना आप क्या लेकर के जाते हो। आज वो मौका आप लोगों के पास है। मेरी बात ध्यान से समझना। मैं हर कथा में एक बात कहता हूं कि कोई व्यक्ति 3 दिन मेरे हिसाब से श्री गिरिराज जी की तलेटी में रह ले। कितने दिन? 3 दिन। लेकिन आपके पास तो आज का दिन तो जाने दो, 6 ही दिन है। आज का दिन तो मेरे हिसाब से नहीं रहे आप, हाँ? लेकिन आने वाले कल से आप सब लोग केवल 6 दिन नहीं कह रहा मैं तो, केवल अगर 3 दिन भी आपने मेरे हिसाब से व्यतीत कर दिए तो निश्चित मानना इतने वर्षों की वैष्णवता जो आप अपने हृदय में रख के रखे थे वो सिद्ध हो गई। अभी तक जब गिरिराज जी आते थे तो आपकी नजर गिरिराज जी के ऊपर पड़ती थी, लेकिन अगर 3 दिन इस हिसाब से रह लिए तो हो सकता है इस बार श्री गिरिराज जी भी आपको नेत्र उठा करके देख ले। भैया ये कौन आए मेरे वैष्णव, ये कहां से पधारे हैं, ये मेरे लिए आए हैं इस बार। इसलिए केवल हम सब लोगों को एक काम करना है इस उत्सव में, इस महा महोत्सव में। श्री गिरिराज जी ने 7 दिनों में हमारी ओर दृष्टि करें, हमारी ओर एक बार निहारें, एक बार नजर करें। हे प्रभु 20 वर्षों से आ रहा हूं, 25 वर्षों से आ रहा हूं, 30 सालों से आ रहा हूं, 40 सालों से आ रहा हूं, कभी दृष्टि नहीं करी, कभी अनुभव नहीं हुआ, कभी भाव नहीं जगा। लेकिन हे प्रभु इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार तो मैं 7 दिन के लिए आया हूं और आप जैसा रखोगे ना मैं वैसा रहूंगा, आप जो करोगे ना मैं वैसा उसको स्वीकार कर लूंगा। तो केवल हम सब लोगों को यही भाव दृढ़ रखना है। 3 दिन मेरे हिसाब से आप गिरिराज जी की तलेटी में रहिए। लेकिन हमारे पास तो ठाकुर जी ने बड़ी कृपा कर दी है, पूरे 7 दिन हैं और आज का दिन लगभग पूरा है, तो 6 दिन तो हमारे पास पूरे हैं। यानी मैं 3 दिन की कहता हूं, हमारे पास दुगना समय है। हम दुगने समय में दुगना अनुभव यहां से लेके जा सकते हैं। कथा नहीं होते तो कोई घूमने निकल गया, कोई इधर निकल गया, कोई बरसाना निकल गया, कोई ऐसे चले जाते आप सब लोग। इसीलिए हमने कथा रखी। क्यों? क्योंकि मैं सत्य कहता हूं। ध्यान से समझना मेरी बात को। गिरिराज जी आने वाले लाखों लोग, लेकिन बुलाने वाले गिरिराज जी किसको हैं? जो केवल परिक्रमा लगाता है उसको गिरिराज जी नहीं बुलाते, जो केवल दंडवती लगाता है उसको भी गिरिराज जी नहीं बुलाते, जो केवल पूजन कर लेता है, पंचामृत अभिषेक कर लेता है उसको भी गिरिराज जी नहीं बुलाते, जो तलेटी में नाच लेता है उसको भी नहीं बुलाते। बुलाते किसको है? किसके ऊपर कृपा कर रहे हैं? जो ठहर जाता है, थोड़ा रुक जाता है, जो समझ लेता है। मैं हमेशा गिरिराज जी की कथा में इस बात को कहता हूं, अगर आपको गिरिराज जी की तलेटी में परिक्रमा मिल रही है
तो लाखों करोड़ों को मिल चुकी है, लाखों करोड़ों को मिल रही है और करोड़ों को मिलेगी। हाँ कि ना? ये कभी रुकने वाली नहीं है। परिक्रमा अनवरत चल रही है, कब से? द्वापर से, तब से लेके आज तक चल रही है। और कलयुग में इस परिक्रमा का वर्धन होना है, बढ़नी ही बढ़नी। तो परिक्रमा तो बढ़ेगी। दंडवती भी अब और बढ़ने लगी। पहले लोग दंडवती इतना नहीं करते थे, अभी दंडवती भी बहुत बढ़ रही है, सब लोग दंडवती कर रहे हैं, तो दंडवती भी बढ़ने लगी। पूजन का क्रम तो वर्षों से है, पूजन भी लाखों लोग कर रहे हैं। लेकिन सत्य बात बताओ, क्या परिक्रमा करने वाले लाखों लोगों में कोई गिरिराज जी की कथा सुन रहा है? कोई उनको समझ रहा है? कोई सत्संग कर रहा है? कोई सत्संग सुन रहा है? नहीं, केवल दौड़ रहे हैं। हमको दौड़ना नहीं है, 7 दिन रुकना है। मैं हमेशा कहता हूं, यहाँ 7 दिन भागने दौड़ने के लिए हम लोग नहीं आए हैं, रुकने के लिए आए हैं, स्थिर होने के लिए आए हैं। इसलिए मैंने सुबह एक शब्द का प्रयोग किया, ये व्रजरज महोत्सव, व्रजरज महोत्सव नहीं है। इसके आगे एक शब्द मैंने जोड़ा, भाव उसी का है। क्या भाव जोड़ा था? अरे बोलो, केवल व्रजरज महोत्सव नहीं, अलौकिक व्रजरज महोत्सव। अलौकिक भाव इसीलिए दिया था मैंने। अब रुकना है, अब दौड़ना नहीं है। कहां रुकना है? अलौकिक की शरण में ही अलौकिक भाव आते हैं। आप सब लोगों को लौकिक में लौकिक भाव आते हैं, जब अलौकिक की शरण में आएंगे तभी अलौकिक भाव आएंगे। इसलिए निवेदन कर रहा हूं आप सब लोगों से, यहां गिरिराज जी सबसे अलौकिक है, अलौकिकता से भरपूर हैं। उनकी शरण में जाके ही हमारे जीवन में, हमारे हृदय में अलौकिक भाव आएंगे। उनकी जितने सानिध्य में रहोगे, जितने टच में रहोगे, उससे उतना ज्यादा अलौकिकता हमारे जीवन में प्रवेश करेगी। अब 7 दिन, चूंकि परिवार की तो चिंता है नहीं, है क्या? अरे बोलो, 7 दिन जिस जगह से छोड़ करके आए हैं उसकी चिंता बिल्कुल करना भी मत। ये 7 दिन श्री गिरिराज जी की तलहटी में रहने के लिए हम सब लोग आए हैं, श्री गिरिराज जी को अपना बनाने आए हैं। केवल यही भाव हमको हृदय में रखना है, और दूसरा सारे भावों को आप भूल जाना। केवल श्री गिरिराज जी हमारे अपने बन जाएं, श्री गिरिराज जी को हम मिल लें उनसे। सुबह 5:30 बजे, मैं नहीं कह रहा एक साथ सब जाओ, लेकिन जिसको जब भी समय मिले इन 4 दिनों में जाना है आप लोगों को। जाकर के सामने किसी भी वृक्ष के नीचे जाके बैठना। 2 लोग भी जाएं तो दोनों अलग अलग बैठना, संसार की चर्चा मत करना। मैंने बहुत सारे लोगों को ये अनुभव करा चुका हूं, इस बात पे बोल रहा हूं, क्योंकि वहां कुछ मिलता है, कुछ मिलता है। क्या मिलेगा कान्हा जी, अब वो बताने का विषय नहीं है। आपको गिरिराज जी की तलहटी में जब जाकर के बैठोगे तो वो क्या अनुभव होगा, ये बताने का विषय नहीं है। ये क्योंकि मैं बोलूंगा ये अनुभव होगा, ये वेरी करता है। ये आपको अलग होगा, इनको अलग होगा, इनको अलग होगा, इनको अलग होगा। सबके अनुभव श्री गिरिराज जी अलग कराएंगे। इसलिए मैं कोई एक अनुभव बोलूं वो लागू नहीं पड़ता है ना। तो सबके लिए अनुभव अलग है, सबके लिए कथा अलग है। मैं केवल एक चीज चाहता हूं वैष्णवों से, अपने मार्ग में 84 वैष्णव वार्ता है, हाँ की ना, 252 वैष्णव वार्ता है। हम सब लोग वर्षों से उन्हीं को पढ़ रहे हैं। 84 वैष्णव की वार्ता, यानी कि 84 वैष्णवों के साथ में ठाकुर जी की जो लीला है वो। 252 वैष्णव वार्ता, यानी 252 वैष्णव जो गोसाई जी के हैं उनकी जो वार्ता है वो। मैं कह रहा हूं ये बढ़ क्यों नहीं रहे? 84 से 85 क्यों नहीं हो रहे, और 252 से 253 क्यों नहीं हो रहे? अब समय है इनको बढ़ाने का। आप सोच के देखिए, 252 ऐसे हुए हैं जिनको श्री गिरिराज जी ने कृपा करी है, जिनके ऊपर श्री जी बाबा ने कृपा करी है। 84 वैष्णव ऐसे हैं जिनको ब्रज की कृपा प्राप्त हुई है। आज उनकी कथाएं होती हैं, उनका नाम हम व्यासपीठ से लेते हैं। हमको कुछ ऐसा करना है कि उन वैष्णवों की वार्ता में हमारा नाम भी जुड़ जाए, उन वैष्णवों में हमारा नाम भी जुड़े। हमारे साथ में भी श्री ठाकुर जी की कोई एक ऐसी लीला हो, उस लीला के माध्यम से हम भी उन वैष्णवों की कथाओं में आ जाएं। समझो, मैं कभी कभी किसी ना किसी वैष्णव की चर्चाएं व्यासपीठ से करता हूं। एक बार एक वैष्णव थे, वो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए आए, और परिक्रमा लगाकर उनको ये अनुभव हुए, उनको ये भाव आए, उनको ये दर्शन हुआ।
तो अगर व्यासपीठ से उनका नाम लिया जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? वो कथा सुने लेकिन अब कथा में प्रवेश कर जाए। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है ब्रजरज महोत्सव के पीछे, आप सब लोग कथा सुने नहीं, कथा बने। कथा सुने नहीं, कथा बने। आप सब लोगों के भावों को मैं गाऊं देश और विदेशों में। आप सब लोगों के ऊपर श्री गिरिराज जी ऐसी कृपा करें कि आप जब वो अनुभव को मेरे को दोगे तो उन अनुभवों से हम लाखों लोगों को वो भाव बताएंगे। तो आपकी बात जब व्यासपीठ से कही जाएगी, निश्चित रूप से मानना आप भी कथा में प्रवेश कर जाओगे। और वैष्णवता उसी की सिद्ध है, कथा उसी की सिद्ध है जो कथा में प्रवेश की। हम सब लोगों के भाव ऐसे हों, हम अपने पूज्य पिताजी आप सब लोग तो सुनते हैं YouTube पे जो भी कथाएं होती हैं, सुनते कि नहीं सुनते? सुनते हैं तो उसमें हम अपने पूज्य पिताजी महाराज की कितनी कथाएं बताते कि नहीं बताते? अरे बोलो, हाँ की ना तो बोलो, बताते हैं ना। एक बार हमारे पूज्य पिताजी महाराज ने कृपा करी, उनको ये अनुभव हुए। कहने का मतलब क्या है कि उनकी भक्ति ऐसी रही कि उनको कथा में प्रवेश मिल गया, उनको कथा में प्रवेश मिल गया, हमको कथा में प्रवेश मिल गया। इस कथा के पीछे उद्देश्य केवल एक, जब आप सब लोग 7 दिन बाद यहां से जाएंगे, हालांकि पहले दिन जाने का नाम मेरे को नहीं लेना चाहिए, अभी तो पहला ही दिन है, अपन जाने का नाम काहे को लें, लेकिन फिर भी जब आप 7 दिन के बाद अब यहां से प्रस्थान करेंगे तो ऐसे बन के जाना कि जब मैं यहां से कहीं दूसरी जगह कथा करूं ना, तो इस महोत्सव में प्राप्त आप लोगों के अनुभवों को आपका नाम लेकर के व्यासपीठ से गा सकूं, आपको कथा बना सकूं। समझना, मैं आपको कथा बनाने का प्रयास कर रहा हूं, कथा सुनाने का नहीं। कथा बनिए, कथा के भाव बनिए। और वो कब बन पाएंगे? जब आप अलौकिकता से जुड़े। हमारे श्री गिरिराज जी अनुभव कराने में सबसे नंबर 1 है। श्री गिरिराज जी जैसा अनुभव कोई नहीं करा सकता। मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं बचपन से इस तलेटी में, ये जो रोड है ना, जिस रोड पे आप चल रहे हैं, ये मेरा पैरों से नापा हुआ रोड है। मैं बता सकता हूँ यहाँ से कितने कदम कहां तक है। मैं बचपन से इसी पगडंडी पे चलता हुआ अपना जीवन व्यतीत किया है। यहाँ की ब्रजरज को खा करके बड़ा हुआ हूँ मैं। जिस ब्रजरज को आप सब लोगों को दे रहा हूँ ना, वो ब्रजरज मेरे नस नस में भरी हुई है। बचपन से ही बच्चे मिट्टी खाते हैं कि नहीं? अरे बोलो। बच्चों को आप मिट्टी में छोड़ दो तो क्या करते हैं? अरे बोलो। क्योंकि उनका स्वभाव है, जहां छोड़ दोगे उसी चीज को मुख में पधराते हैं। पहले घरों में मकान कच्चे होते थे तो घरों में मिट्टी होती थी, तो बच्चे मिट्टी में घूमते रहते, वही खाते थे। अब आजकल तो उनको मिल रही नहीं, अब आजकल तो पक्के मकान हो गए, फ्लैट हो गए, हाँ कि ना? तो वहां मिट्टी नहीं मिल रही उनको, है ना? तो मैं तो मिट्टी भी खा के बड़ा नहीं हुआ, हम तो इसी तलेटी में खेले हैं, इसी की रज खाई है। अंतर है, अंतर है। आपके मुंबई की मिट्टी में, आपके और कहाँ से आए मैं तो भूल गया है? आपके सूरत की मिट्टी में, आपके वडोदरा की मिट्टी में, आपके हैदराबाद की मिट्टी में, आपके दाहोद की मिट्टी में, आपके गुवाहाटी असम की मिट्टी में, है ना? अंतर है, ऐसे नहीं है। आपके मध्य प्रदेश की मिट्टी में अंतर है, ऐसी नहीं मिलती। यहाँ की मिट्टी में और वहां की मिट्टी में अंतर है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो। तो आपके बालकों ने वहां की मिट्टी खाई है, मैंने तो इस ब्रजरज को पाया है बचपन में भैया। इसीलिए शायद ब्रजरज का भाव मेरे हृदय में अपार है। बहुत कुछ दिया है इस ब्रज की रज ने, आपको भी देगी इन 7 दिनों में। तो केवल उद्देश्य इस कथा के पीछे केवल एक था, यहाँ रोकने का आपका भाव था कि मैं आप सब लोगों को यहाँ रोक सकूं, रोक करके कुछ समझा सकूं। समझ के जब जाओगे ना अंदर तो आनंद आएगा। बिना समझे जाओगे तो जैसे लाखों लोग निकल रहे हैं वैसे आप भी निकल जाओगे। मेरा उद्देश्य केवल आपको ऐसे ही करना नहीं है। यहाँ आने से पहले कुछ भी तय नहीं था, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, हाँ की ना? ये पूरा का पूरा उत्सव मेरे ऊपर ही है, मतलब आपके ऊपर, मेरा नहीं कहना। इस उत्सव में मेरा शब्द प्रयोग वर्जित है। इस उत्सव में मेरा शब्द प्रयोग करना वर्जित है। ये ब्रजरज महोत्सव किसका है? अरे बोलो। ये ब्रजरज महोत्सव हमारा है, इस महोत्सव का आनंद हमारा है, इस महोत्सव के भाव हमारे हैं। इसलिए लौकिकता प्रवेश ना करे, इसकी वजह से ऐसा साधारण आयोजन किया गया है।
इसको बड़ा नहीं बनाया गया, क्योंकि बड़ा बनते ही लौकिकता प्रवेश कर जाएगी। लास्ट ईयर भी बहुत सारे लोगों ने कहा तो भी मैंने मना किया, नहीं, अपन को कोई बड़ा आयोजन नहीं करना, कोई धूमधाम नहीं करनी, कोई लाइटिंग इफेक्ट्स नहीं डालने, कोई ऐसे नहीं, केवल अलौकिक। हम जितना लौकिकता से दूर रहेंगे उतना अलौकिक में प्रवेश करेंगे। और अलौकिकता की दो बड़ी चीजें इस महोत्सव में आप सब लोगों को प्राप्त होंगी, ध्यान सुनना। एक, सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक, और दूसरा शाम को 3 बजे से लेके 6 बजे तक। ये जो दो चीज आपको प्राप्त होंगी ना, ये अलौकिकता है। एक अलौकिकता महसूस कराएगी और एक उसके बारे में बताएगी, समझ रहे? एक महसूस करने का विषय है, एक समझने का विषय है। जब आप तलेटी में जाकर के बैठेंगे ना, तो वहां आपको महसूस होगा, आप सब लोगों को वहां फील होगा, है ना? इसलिए आप सब लोगों को यहाँ लाया गया है। मैं आप सब लोगों को उत्सव के बारे में सब जानकारी है, मैं कुछ बताऊंगा नहीं आप सब लोगों को। आप सब लोग सुबह ब्राह्मण जो है, जिन लोगों ने अपने पितरों के निमित्त रखी है, देखो वहां भी मैंने यही सब किया है। लास्ट ईयर जिन लोगों ने पोथी रखाई थी, वो सब लोगों को उनके घर पे पितरों ने अनुभव कराया, समझ रहे? लास्ट ईयर वैष्णव इतने नहीं आए थे जितने पोथियां थी, तो उन लोगों के बाद में फोन आई मेरे को, जब 7 दिन की कथा हो गई, बोले महाराज जी उत्सव चल रहा था गिरिराज जी की तलेटी में, और हमको अनुभव हो रहे हैं यहाँ बैठे बैठे। किसी को मुंबई में अनुभव हो रहे हैं, किसी को दिल्ली में अनुभव हो रहे हैं। रात को उनके पितृ उनके स्वप्न में आ रहे हैं। बोले कभी नहीं आए हमारे पितृ हमारे स्वप्न में, हमारे पूर्वज कभी हमारे विचार में भी नहीं आते, चले गए। कौन है, नाम क्या है, स्वरूप क्या है, वो भी पता नहीं, लेकिन अभी स्वप्न में आ रहे हैं, कह रहे हैं आनंद मिल रहा है, कह रहे हैं कि आज हमको मुक्ति मिली, कह रहे हैं कि आज हमारा भाव दृढ़ हुआ। ऐसा लगता है आज जो वैष्णवता अधूरी रह गई थी, जिस वैष्णवता अधूरी करके हमारे प्राण निकल गए, आज गिरिराज जी की तलेटी में जब भागवत का पाठ सुना तो वो वैष्णवता पूर्ण हुई, सिद्ध हुई। इसीलिए वहां भी कुछ हमने अलग से नहीं किया, वही भाव, आपके पितृ वहां विराजित हों, उनको तलेटी मिले, वृक्षों की छांव मिले, सानिध्य श्री गिरिराज बाबा का मिले, और दर्शन गिरिराज जी के साथ साथ में आप जैसे वैष्णवों का मिले, वो सब आपको देख रहे हैं। तो जिन लोगों ने पितरों के निमित्त पोथियां रखी हैं, उनके पितर तो तृप्त होने ही हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपने नाम से रखी है, मैं उनको और भी बड़ा श्रेष्ठ मानता हूं। ध्यान समझना मेरी बात को। पितरों के निमित्त भागवत की पोथी रखना, भागवत के मूल पाठ कराना, ये पुराना रिवाज चला आ रहा है। पुराना कब से? जब से धुंधकारी का उद्धार हुआ। भागवत के महात्म्य में कथा आती है, धुंधकारी जो है उसने अपने जीवन में अच्छे कार्य नहीं करे, अच्छे कार्य नहीं करे, है ना? तो अच्छे कार्य नहीं करे तो उसकी मृत्यु जो हुई, वो मृत्यु अकाल मृत्यु हुई। उस अकाल मृत्यु की वजह से प्रेत बन गया। क्या बन गया? हमारे कर्म कभी कभी खराब हो जाते हैं तो हमारी मृत्यु भी बिगड़ जाती है, और मृत्यु के बाद भी जीवन। देखो, मृत्यु से पहले भी जीवन है और मृत्यु के बाद में भी जीवन है। मृत्यु के बाद का जीवन उन्हीं को मालूम है जो चले गए हैं। मृत्यु के बाद के जीवन की कथा है धुंधकारी की कथा। मृत्यु के बाद में उसने जितना कष्ट पाया, वो रो रहा है, अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है अपने भाई गोकर्ण से, मेरी मुक्ति कराओ। जीवन में इतना कष्ट नहीं भोगा जितना मरने के बाद भोग रहा हूं। आपको ऐसा लग रहा है मरने के बाद कहानी खत्म हो गई? मैं कह रहा हूं असली कहानी तो मरने के बाद ही शुरू हो रही है। अगर धुंधकारी की कथा को समझे तो मरने के बाद ही असली कहानी है। वो रो रहा है, अपने जीवन में जितने पाप कर्म किए तो धुंधकारी ने, वो सब याद आ रहे हैं उसको। मैंने क्या क्या गलत काम करे, उन सब का फल मरने के बाद मुझे मिला। बताओ, मरने के बाद जब शरीर नहीं है तो शरीर को कष्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर भी कष्ट कुछ ना कुछ तो भोग रहा है। शरीर भी कष्ट भोगता है और शरीर के अतिरिक्त भी कुछ होगा जो कष्ट में है। धुंधकारी प्रार्थना कर रहा है, मेरे ऊपर कृपा करो गोकर्ण महाराज। गोकर्ण जी उनके भाई हैं, गाय जैसे कान थे उनके, वो अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने फिर क्या किया, अपने भाई को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, और श्रीमद् भागवत की केवल मरने के बाद कथा सुनने से उनका उद्धार हो गया।
तो लोगों को मालूम चला कि मरने के बाद भी अगर किसी के बाद में हम लोग करा दें तो उद्धार हो जाता है। तो तब से ये नियम शुरू हो गया कि भैया हमारे भी जो पूर्वज चले गए हैं, दादा चले गए, परदादा चले गए, पिताजी चले गए, हम उनके पीछे भी श्रीमद् भागवत की कथा करें। तो ये तो परंपरा चली आ रही है, लेकिन अब एक नई परंपरा की आवश्यकता है। केवल पोथी पाठ हम रखें अपने पूर्वजों के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा केवल मरने के बाद ही कृपा करती है, ऐसी नहीं है। मैं कहता हूं ये उससे ज्यादा कृपा जीते जी करती है। इसका अनुभव आपको भी होगा, और मैं व्यासपीठ से 7 सालों से इसका अनुभव ले रहा हूं। मैं 7 साल में चल रहा हूं अपने कथा में, ज्यादा समय नहीं हुआ मुझे कथा करते हुए। 7वां साल मेरे को श्रीमद् भागवत की कथा क्षेत्र में है। इस 7 सालों में श्री ठाकुर जी ने कितना अनुभव कराया, इन 7 सालों में श्रीमद् भागवत ने कितना घुमाया, इस 7 साल में श्रीमद् भागवत ने कितना सुख दिया, लौकिक भी दिया साहब, अलौकिक तो देते ही हैं, लौकिक भी देते हैं। आप मांगो मत लौकिक। देखो मैं कैसी एक बात बता रहा हूं, आप उनसे अलौकिक की कामना करो। हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, लौकिक कुछ नहीं मांगेंगे, केवल अलौकिक भाव रखेंगे। ठाकुर जी लौकिक अपने आप देंगे, क्योंकि संसार में रहने के लिए कहीं ना कहीं लौकिक से जुड़ाव भी आवश्यक है। ध्यान से समझना, आप सब लोग जो लोग यहाँ बैठे, धन था तो बैठे, हाँ की ना? अरे बोलो, आपके पास धन था यानी कि लौकिक सुख था, तभी आप सब लोग यहाँ बैठे। यानी कि कथा भी अलौकिकता में प्रवेश करने के लिए भी लौकिकता की जरूरत पड़ रही है, हाँ की ना? अरे बोलो, अलौकिकता में प्रवेश अगर इस कथा से मिलेगा, इस महोत्सव से मिलेगा, तो निश्चित मानना इस अलौकिकता के भाव को समझने के लिए भी लौकिक सुख हमको पहले चाहिए, तभी तो उत्सव में आ सकते हैं, तभी तो आनंद ले सकते हैं, हाँ की ना? तो कहने का मतलब क्या, वो भी ठाकुर जी द्वारा ही प्रदत्त होता है। इसलिए लौकिक सुख भी श्री ठाकुर जी आप सब लोगों को प्रदान करेंगे करेंगे, इसमें किंचन मात्र कोई भी भेद नहीं। लेकिन हम यहाँ आकर के मांग हमारी लौकिक नहीं रहे, मांग हमारी अलौकिक रहे। उस अलौकिक मांग से ही लौकिक मांगे अपने आप पूरी हो जाए। मांगना पड़ेगा नहीं, अपने आप मिलता है जी, हाँ की ना? सुबह जब हम पंचामृत अभिषेक कर रहे थे तो कितने लोगों ने फूल मांगे, लेकिन कितने लोगों को फूल अपने आप भी मिले, हाँ की ना? अरे बोलो, पीछे मेरे हाथ में ज्यादा फूल थे, मैंने देखा मेरे बाजू वाले के पास नहीं, बिना मांगे दे दिए, रख लो, हाँ की ना? तो कभी कभी चीजें बिना मांगे भी, और कितने सारे लोग जो पंडित जी से कहते फूला फूला फूला, इसको कहते हैं कि श्री ठाकुर जी आप कहीं मत जाओ, ठाकुर जी अपने आप सब कुछ कर रहे हैं, अपने आप सारे लाभ आपको प्राप्त हो जाएंगे, अपने आप सारे आनंद प्राप्त हो जाएंगे। इस उत्सव के पीछे भी भाव यही है कि श्रीमद् भागवत की कथा पितरों के लिए तो हम करावे ही करावे, लेकिन अपने लिए भी, क्योंकि मरने के बाद का जीवन श्रीमद् भागवत की कथा कल्याण करती है, ये लोग जानते हैं, मरने से पहले भी करती है, ये बहुत कम लोगों को पता है। हमारे नाम से, हमारे परिवार के नाम से अगर श्रीमद् भागवत की कोई ब्राह्मण संकल्प लेकर के कर रहा है, कोई ब्रजवासी ब्राह्मण कर रहा है, गिरिराज जी की तलेटी में कर रहा है, व्रजरज के ऊपर कर रहा है, वृक्षों के नीचे कर रहा है, गिरिराज जी, इतनी सारी चीजें एक साथ मिलना थोड़ा सा दुर्लभ ही लगता है जी, हाँ की ना? मैं तो यहाँ रह रहा हूँ, बहुत सारे यहाँ भी पाठ होते हैं, लेकिन हॉल में ही कराते हैं। हम चाहते तो सुबह ब्राह्मणों को यहाँ भी बैठा सकते हैं, हाँ की ना? अरे बोलो, क्यों भाई कष्ट देना, लेकिन ब्राह्मणों को तलेटी में बैठाना। आप सब अब देखो, बहुत सारी माताओं को कष्ट हुआ, हम जानते हैं, बहुत सारे भाइयों को जो चलने में असमर्थ हैं, उनको यहाँ से क्रॉस करना, चल के जाने में कष्ट है, हाँ की ना? है ना? चलने में पीड़ा हो रही है, लेकिन फिर भी चल के जा रहे हैं, फिर भी आज पहुंचे। और मैं रोक भी दूंगा तो मैं जानता हूं रुकने वाला कोई नहीं है। आप में से मैं कितने लोगों को बोल रहा हूं, भैया आपको अच्छा नहीं लगे ना तो आप आराम करना, मत आना, लेकिन मैं जानता हूं कि आप में से कोई भी अपने आप को रोक पाएगा। कष्ट उठा करके भी आप उस तलेटी में पहुंचोगे, कष्ट उठा करके भी आप वहां बैठोगे, क्यों? उसी से अनुभव होगा, उसी से ठाकुर जी कृपा करेंगे। लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूं, आप सब लोगों को अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है।
आप किसी भी प्रकार की चिंता इस कथा में नहीं करना, कैसी भी चिंता नहीं करना, क्योंकि इस कथा के केंद्र में श्री गिरिराज जी हैं, करने वाले भी वही हैं और अरे बोलो कराने वाले भी वही हैं, कथा सुनने वाले भी वही हैं और अरे बोलो सुनाने वाले भी वही हैं। यानी कि सब कुछ करने कर जो भी हो रहा है वो सब गिरिराज जी की इच्छा। ये लाइट भी बार बार जा रही है तो जब सब कुछ ठाकुर जी का तो हम इसको काय को अलग से लेवे। हाँ कि ना, भक्त वही है जो उसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसको वो ठाकुर जी से जोड़ दे तो आपकी भक्ति सिद्ध है। अगर आप ठाकुर जी से नहीं जोड़ पा रहे हैं इसका मतलब कहीं अभी इम्प्योर हैं आप, प्योरिटी अभी नहीं आई आपके अंदर। अगर आपके जीवन में जो भी घट रहा है और उसको आप भगवत भाव से नहीं जोड़ पा रहे हैं इसका मतलब कहीं अभी हृदय में अशुद्धि है, कहीं अभी भक्त बनना अधूरा है। जो भक्त होता है ना वो सब कुछ अपने ठाकुर जी से जोड़ता है। आपको एक बात बताऊं, नाम आप सबने सुना होगा, श्री कुंभन दास जी महाराज, सुना है ना? कुंभन दास जी महाराज का परिवार बहुत बड़ा था। उनका काम क्या था? उनका काम था श्रीनाथ जी को पद सुनाना। ऊपर श्री गिरिराज जी के ऊपर चढ़ते और चढ़ करके श्री जी बाबा को जो है वो पद सुनाते वहां मंदिर में। यही उनका काम और कोई काम ही नहीं था। एक दिन क्या हुआ, उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, गमी हो गई। और गमी हो जाती है तो हमको सबसे पहली चीज ठाकुर जी से दूर होना पड़ता है। हाँ कि ना? जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस मृत्यु में सबसे पहली चीज जो हम लोग करते हैं वो भगवान से दूर होने का ही करते हैं। प्रभु, जबकि ये मेरी नजरों में तो गलत है साहब, मेरी नजरों में तो गलत है। हमको जितना हो सके उस समय भगवत भाव करना चाहिए। हो सकता है मंदिर की परंपरा से हम दूर हो जाएं, सेवा परंपरा से दूर हो जाएं, लेकिन सत्संग और बोलने की परंपरा से दूर तो नहीं हो सकते, स्मरण की परंपरा से दूर नहीं हो सकते। कुंभन दास जी के परिवार में कोई गुजर गया, कुंभन दास जी जोर जोर से रोवे। मतलब जिसके खास परिवार में मरा है वो उतना नहीं रो रहा है, जिसका पति मरा है वो उतना नहीं रो रहा है, लेकिन कुंभन दास जी छाती पीट के रो रहे हैं। सब लोग समझा रहे हैं कुंभन दास जी कोई बात नहीं, अरे वो चला गया तो इतना क्यों रोना। सब लोगों को लगा कि वो गया है इसलिए रो रहे हैं। सब लोग कुंभन दास जी को सांत्वना दे रहे हैं, कुंभना रोना नहीं, अब जो होना था वो तो ऐसे ही अपन लोगों को सब लोग सांत्वना देते हैं कि जो होना था वो तो हो गया, अब रोना क्यों है कुंभन दास जी। लेकिन वो चुप ही नहीं हो गए। अब सब लोग बोल रहे हैं कि भैया ये इतना क्या रो रहा है, क्या बात है? अरे ठीक है, और मरने वाला चला भी गया, उसका अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन भैया अब तो चुप हो जा। लेकिन कुंभन दास जी चुप नहीं हो रहे। तभी किसी एक भक्त को समझ में आया क्यों चुप नहीं हो रहे महाराज। सीधा भागा गया मंदिर के ऊपर, श्रीनाथ जी के मंदिर के ऊपर, गोसाई जी से इस बात को कहा, गोसाई जी कुंभन दास जी के परिवार में कोई शांत हो गया, बहुत तेज रो रहा है, पता नहीं क्या बात है। गोसाई जी समझ गए कुंभन दास जी का रोना जो परिवार का व्यक्ति गया है उसके लिए नहीं है, अब 12 दिन के लिए मुझे प्रभु के दर्शन से विमुख होना पड़ेगा, उसके लिए रो रहा है कुंभन दास जी। मैं 12 दिन अब ठाकुर जी की दहलीज नहीं पार कर सकूंगा, मैं 12 दिन श्री गिरिराज जी के ऊपर नहीं पग रख सकूंगा, मैं 12 दिन अब दर्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं 12 दिन दर्शन नहीं करूंगा तो प्रभु को पद नहीं सुना पाऊंगा, इसके लिए रो रहे। देखिए भक्त की भक्ति देखिए आप, यानी कि उसने मृत्यु को भी किससे जोड़ दिया? अरे बोलो, उसने सूतक को भी किससे जोड़ दिया? जब कोई व्यक्ति मरता है तो घर में क्या लगते हैं? अरे बोलो, सूतक लग जाते हैं। लेकिन कुंभन दास ने अपने सूतक को भी भक्ति से जोड़ा। गोसाई जी ने आज्ञा करी, कुंभन दास जी को बुलाया और बुला कर कहा, कुंभन दास भक्त को तो सूतक कभी लगते ही नहीं है, तुझ जैसे भक्त को सूतक नहीं लग सकते भैया, तेरे को मैं परमिशन दे रहा हूँ, रोज आ दर्शन कर, ठाकुर जी को पद सुना। हंस गए, मुस्कुरा गए, नाचने लग गए। अभी जो व्यक्ति रो रहे थे केवल इतना सुन करके नाचने लगे कुंभन दास। क्यों? क्योंकि उन्होंने मृत्यु को भी भक्ति से जोड़ दिया, सूतक को भी, जो स्पर्श है, जिसमें व्यक्ति को स्पर्श करना भी वर्जित है। किसी व्यक्ति को सूतक लग जाए हमारे वर्ज में तो वो गिरिराज जी के ऊपर नहीं चढ़ता। हम सही बता रहे हैं आपको। अगर परिवार में किसी व्यक्ति के सूतक पातक लग जाए तो वो गिरिराज जी के ऊपर चढ़, हम लोग ब्रजवासी तो गिरिराज जी के ऊपर चढ़ते हैं खूब प्रेम से, है ना? आप सब वैष्णवों को तो अधिकार इतना गिरिराज जी के ऊपर चढ़ने का है,
आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर दर्शन करे हैं? ऊपर नीचे करो, कितने लोगों ने नहीं करे? ऊपर श्रीनाथ जी के मंदिर का जो दर्शन है नहीं करे, कभी नहीं, क्योंकि कभी चढ़ते नहीं है, क्योंकि चढ़ना अपराध माना गया है। लेकिन ध्यान से सुनिए, सूतक में तो हमको भी चढ़ने का वर्जित हो जाता है। सूतक में तो हम भी चढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चढ़ नहीं सकते। आज आपको एक चीज दे रहा हूं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम श्री गिरिराज जी के ऊपर पग नहीं रखेंगे कभी, ऐसा नहीं है। हमारे श्री ठाकुर जी ने कुछ नियम बताए हैं, अगर उन नियमों को कोई फॉलो कर ले तो श्री गिरिराज जी के ऊपर पग रख करके आप भी ऊपर श्रीनाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। अगर ठाकुर जी ने कृपा करी तो हम सब लोग एक दिन चलेंगे, एक दिन श्रीनाथ जी के मंदिर दर्शन करने के लिए। कौन कौन चलेगा? हाथ ऊपर करो। आप और हम सब उन नियमों को फॉलो कराएंगे तभी जा सकते हैं, वरना तो जा नहीं सकते हैं। लेकिन ठाकुर जी कृपा करेंगे तो इन 7 दिवसों के बीच में एक दिन हम सब लोग जो हैं ऊपर श्रीनाथ जी के मंदिर में श्री जी बाबा का दर्शन करने के लिए चलेंगे, उधर दर्शन करेंगे। बड़ी बूढ़ियों की मुझे चिंता है कैसे चढ़ेंगे, लेकिन करेंगे कुछ व्यवस्था। नहीं तो जो लोग चढ़ पाएंगे उनको लेके जाएंगे, क्योंकि वहां चढ़ना थोड़ा कठिन ही रहेगा, है ना। तो संभव हुआ तो जो लोग जा सकते हैं वो लोग तो जाएं, ऊपर दर्शन करके आवे। कुछ नियम है, लेकिन जाने से पहले मैं बताऊंगा वो करना पड़ेगा, तभी जा सकते हो, वरना नहीं जाओगे। तो कहने का अर्थ क्या है? भक्त को अपनी भक्ति भी भगवान से जोड़ना, उनका कर्म भी भगवान से जोड़ना चाहिए। गिरिराज जी से जोड़ो। आपका यहाँ चलना भी भक्ति है साहब, आपका यहाँ बैठना भी भक्ति है, आपका यहाँ प्रसाद पाना भी भक्ति है। और मैं इतना भी कह दूं तो शायद गलत ना होगा, श्री गिरिराज जी मेरी बात सुन रहे हैं, जैसे आप मेरे श्रोता हैं, इस समय श्री गिरिराज बाबा भी मेरे श्रोता हैं, वो भी मेरे सामने बैठे, हाँ की ना? अरे बोलो भाई, इस समय मेरे सबसे बड़े श्रोता कौन है? वो सबसे ऊंचे वही बैठे हैं यहाँ, जस्टिस के पीछे वही बैठे हैं। तो इस समय मेरे सबसे बड़े श्रोता तो श्री गिरिराज बाबा ही हैं। अगर वो मेरे को कुछ प्रेरणा दे रहे हैं तो मैं निश्चित बताऊं, इस 7 दिन अगर अलौकिक भाव से रहोगे, आपका हर एक कर्म सेवा है, आपका हर एक कर्म भक्ति है। निश्चित मानना, रात को अगर अगर सोओगे भी ना तो भी भक्ति होगी, आपका सोना भी भक्ति बन जाएगा यार। सोना किसी का भक्ति नहीं होता। होता क्या, हम सब लोग रात्रि को बस ऐसे पैर पसारेंगे और सो जाएंगे, लेकिन गिरिराज जी की तलेटी में अलौकिक भाव से जुड़कर आपका सोना भी भक्ति होगा। आज आप सब लोग रात को विश्राम करोगे ना, आपका सोना भी भक्ति बन जाएगा। कैसे? ध्यान से समझना। आज जो तलेटी में आपने आनंद लिया है ना, जो भी कुछ देखा कुछ समय के लिए, उस सबको स्मरण करके सो। मैं अभी जब यहाँ से आप सब लोगों के बाद में जब मैं अपने घर पे गया, तो घर पे जाकर के मैं आधा घंटे थोड़ा सो लिया, क्योंकि मुझे पता था अभी 3-4 घंटे मेरे को कथा करनी है। तो मैं समझ गया कि थोड़ा आधा पौना घंटे मेरे नेत्र बंद हो जाएंगे तो मेरे को थोड़ा अच्छा फील होगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने लगभग 40 मिनट की नींद ली। उस 40 मिनट की नींद में भी मैं गिरिराज जी की तलेटी में ही था भैया, मैं कोई नींद में था ही नहीं। मेरे को वही पंचामृत अभिषेक दिख रहा था, मुझे वही आप सब लोगों के पितरों की फोटो दिख रही थी, मुझे वही सब गिरिराज जी का स्वरूप जो श्रृंगार धारण कराया था वो दिख रहा था। आप सब लोग भी दिख रहे थे, आप सबको भी मैं देख रहा था उस 40-35 मिनट के पीरियड में। और जैसे ही उठा तो मुझे ऐसा लगा, अब एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति सोते समय में भी स्वप्न में अगर गिरिराज जी की तलेटी में घूम रहा है, कोई भगवत भाव में घूम रहा है, तो क्या उसका सोना भक्ति नहीं है? मैं कहता हूं, अगर जागते व्यक्ति को भगवान नहीं मिल रहे हैं और सोते व्यक्ति को स्वप्न में भगवान मिल रहे हैं, तो जिंदगी भर सोता ही रहे भैया। ऐसा जागना भी व्यर्थ है उस जागने में अगर भगवान ना मिले। और वो सोना भी आनंद देता है जिस सोने में श्री ठाकुर जी का अनुभव हो रहा है, जिस सोने में प्रभु का दर्शन हो रहा है, जिस सोने में भी भजन हो रहा है। कोई व्यक्ति जागते जागते भजन करता है, अर्जुन तो सोते सोते भजन करता है। एक कथा हम ऐसी जानते हैं, आप सबने भी सुनी होगी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से द्वारका मिलने के लिए गया और द्वारका जाकर के भगवान ने उसका स्वागत किया, सम्मान किया, विराजा। और विराज करके जब भगवान ने कहा तू अर्जुन एक काम कर, तुम विश्राम करो,
अर्जुन थक करके आया था, विश्राम किया, अर्जुन को नींद लग गई, अर्जुन सो गया। भोजन का समय हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा जाओ अर्जुन को बुला करके लाओ। अर्जुन भोजन के लिए आवे और जैसे ही माता रुक्मणी अर्जुन को बुलाने के लिए गई, अर्जुन तो गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन अर्जुन के चारों तरफ श्री कृष्ण 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 कृष्ण। रुक्मणी मैया सोचने लगी ये कौन बोल रहा है, चारों तरफ रूम में देखा, कक्ष में देखा, कोई नहीं मिला, कौन बोल रहा है कृष्ण 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 कृष्ण, समझ में नहीं आया, पूरा ढूंढ लिया, अर्जुन तो सो रहा है, सोता हुआ व्यक्ति कृष्ण कैसे बोल सकता है। आप विश्वास नहीं करें, रुक्मणी मैया ने जब गौर से देखा तो क्या देखा, अर्जुन के रोम रोम से आवाज आ रही थी, सोते हुए भी कृष्ण 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 कृष्ण। रुक्मणी मैया को तो भाव जग गया, वाह अर्जुन कितना बड़ा भक्त है तू, सोते हुए भी तेरे रोम रोम से कृष्ण की आवाज निकलती है। और कहते हैं उसी कृष्ण की आवाज में रुक्मणी मैया तो भगवान जानती है, परमात्मा है, उन्होंने भी अपने कृष्ण कृष्ण की ध्वनि को छेड़ दिया। इधर भगवान के पास देवर्षि नारद पहुंचे, बोले प्रभु भोजन क्यों नहीं पा रहे, भोजन पाओ। भगवान बोले वो माता रुक्मणी अर्जुन को बुलाने के लिए गई है, अभी तक लौटी नहीं है, जाके जरा देखो जरा क्या बात है। और जैसे ही देवर्षि नारद वहां पहुंचे तो क्या देख रहे हैं, रुक्मणी मैया दोनों हाथ ऊपर करके कृष्ण कृष्ण रट रही हैं और तेज तेज पूरे कक्ष में कृष्ण कृष्ण की आवाज आ रही है। और जैसे इस दृश्य को देखा, अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण की आवाज, इधर माता रुक्मणी के मुख से कृष्ण कृष्ण की आवाज, फिर तो क्या देखा, नारद जी भी कहाँ चुप रहने वाले, नारद जी ने भी अपनी बीड़ा उठा ली महाराज, और बीड़ा उठा करके नारद जी ने भी बीड़ा बजा बजा करके कृष्ण 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 रटना शुरू कर दिया महाराज। नारद जी भी अब बजा रहे कृष्ण 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 रट रहे महाराज। अब तो महाराज बहुत देर हो गई वहां, अब तो भगवान ने फिर सत्यभामा को भेजा, जामवंती को भेजा, सब जाओ। अरे जो जा रहा है वो लौट के क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है, क्योंकि जो जा रहा है उसको वही करंट लग रहा है कृष्ण नाम का। ध्यान समझ, जब किसी व्यक्ति को करंट लग जाता है तो उसके संपर्क में आने वाले को भी वही सेम करंट लगता है, हाँ कि ना। अरे बोलो, अगर मैं इस माइक को पकड़ूं, आएगा तो नहीं ना, अगर मैं इस माइक को पकड़ूं और कभी कभी माइकों में भी करंट अभी मेरे को आ जाए ऐसे करके, सुनील भैया बोले गए महाराज जी, लेकिन इन्होंने क्या किया, तुरंत दौड़े दौड़े आए और मेरे को पकड़ के बचाने लगे, तो क्या होगा, बचा पाएंगे कि ये भी आ जाएंगे लपेटे में। अरे बोलो, इनको देख करके भाव जगे सोमनाथ भैया, वो बोले कि मैं भी जाऊं बचाने, उनको उसने पकड़ लिया, ऐसे करके तुम सब पकड़ते रहना, सब चिपकते जाना, है ना, कब तक नहीं होगा तब तक मैं ना छोड़ दूंगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या, जिस व्यक्ति को पहले करंट लग गया उसको जो भी पकड़ेगा उसको भी वही करंट लगेगा। अर्जुन को करंट लग चुका था, अर्जुन के संपर्क में आ गई रुक्मणी, कृष्ण नाम का करंट उनको भी लग गया। रुक्मणी और अर्जुन के दोनों के संपर्क में आ गए देवर्षि नारद, उनको भी वही करंट लग गया। और कहते हैं भगवान जिसको भेज रहे हैं लाने के लिए, वो कोई वापस आ रहा, सब नाच रहे हैं महाराज, और सब नाच करके एक ही चीज गा रहे हैं, क्या, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री
कक्ष में जो भी जा रहा है वही अर्जुन को देख करके, रुक्मणी को देख करके, नारद जी को देख करके सब लोग कृष्ण 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 सब रटते हुए जा रहे हैं महाराज। हम भी क्यों अछूते रहे महाराज। उस कक्ष, ऐसे कक्ष में तो भग करके जाना चाहिए, दौड़ करके जाना चाहिए, ताकि वो करंट हमको भी लगे और हम भी गावे क्या, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी गाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री राम। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब भगवान ने सबको भेज दिया, लेकिन कोई भी जब वापस नहीं लौट रहा है तो भगवान ने देखा सब खाली हो गया, मैं ही जाऊं कि हो क्या रहा है। अब भगवान से भी रुका नहीं गया और भगवान भी दौड़े गए और जैसे ही अर्जुन के कक्ष में गए तो क्या देख रहे हैं, सब नाच रहे हैं महाराज, सब नाच रहे हैं। भगवान ने कहा ये लोग क्या पागल हो गए भैया, ये लोग तो नाच ही रहे। लेकिन भगवान के नाम का स्मरण जब होता है भक्त तो नाचता ही है, साथ में भगवान भी नाचते हैं महाराज। आज भगवान ने भी अपने हाथ उठा लिए और नाचने लगे क्या, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। बोलो गिरिराज धरण की।
कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा देहांत काले तुम सामने हो देहांत काले तुम सामने मैं हो हमेशा एक बात कहता हूँ कि हे प्रभु कुछ भाव ऐसा दे दो हमको, कुछ भक्ति ऐसी दे दो कि अंत समय में आप हमारे सामने हो। पूरे जीवन भर भले ही आप दर्शन ना दो तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। हम इतने बड़े भक्त तो नहीं हैं, सूरदास कुंभनदास जैसी भक्ति तो हम लोग नहीं कर रहे हैं कि आप जीते जी हमको जीवन में हमको आप दर्शन दे दें, लेकिन इतनी कृपा तो कर दो। क्या देहांत काले तुम सामने हो देहांत काले तुम सामने लेकिन इतनी भक्ति भी हमारी नहीं है कि अंत समय में भगवान हमारे सन्मुख नहीं आ जाएंगे। इतनी भक्ति हमारी है नहीं, हम जानते इस बात को कि हम कितने पानी में हैं। लेकिन एक निवेदन इस उत्सव के मध्य में हम ठाकुर जी से कर सकते हैं। हे प्रभु, अंतिम समय तो कब आ जाए वो पता नहीं है, एक क्षण का नहीं पता। हमारा अंतिम समय कब होगा ये तो कोई नहीं जानता। हे प्रभु, उस अंतिम समय में आप हमारे सन्मुख होंगे कि नहीं होंगे खबर नहीं है। लेकिन हे प्रभु, एक प्रार्थना, क्या जब अंतिम समय हो, भले ही आप हमारे सामने ना हो, हम केवल हो तो कहाँ हो, हमारे जब प्राण निकलने वाले हो तो हम आपकी इस गिरिराज की तलेटी में और हमारे प्राण निकल जाए। यही भाव इस वाले भाव में हम बोलेंगे। अंत समय श्री गिरिराज जी की तलेटी हमारे सामने। हे प्रभु, आप हमारे सामने, गिरिराज जी की तलेटी अगर हमारे सामने तो आप साक्षात हमारे। जीवन तो हमें यहाँ नहीं मिला,
जन्म तो हमें यहाँ नहीं मिला, लेकिन मृत्यु हमें यहाँ मिल जाए तो उससे श्रेष्ठ और क्या हो। एक मैया सुबह उतरने में कष्ट पा रही थी, सांस ऊपर नीचे हो रही थी। मैंने कहा मैया क्या भयो? बोले मेरे बालकन ने मना करी मुझसे, मत जाओ मैया, आपको कष्ट होगा, कष्ट होगा, उम्र भी पूरी है मैया की। मैंने कहा मैया उम्र भी है गई है, कोई बात नहीं है, एक काम करो, 7 दिन में अगर प्राण भी छूट जाए तो क्या है, बच्चे तो वहां भी रोने वाले, यहाँ भी रोने वाले, लेकिन वहां आपका कल्याण नहीं होगा, यहाँ आपका कल्याण हो जाएगा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को। हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हो, परिक्रमा करते समय हमारे कदम आगे चल रहे हैं, रज में लौट रहे हो, पंचामृत अभिषेक कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, तलेटी में बैठे हो, ये भी अगर मिल जाएगा तो ये सबसे बड़ी मुक्ति कहलाएगी साहब। इससे बड़ी मुक्ति कुछ भी ना होगी। जिस ब्रजवास के लिए तड़पे जीवन भर वो ब्रजवास नहीं मिला, लेकिन ब्रजवासियों का भाव है जिस व्यक्ति की मृत्यु ब्रज में होती है फिर उसको अगला जन्म भी ब्रज में ही ठाकुर जी प्रदान करते हैं। मृत्यु के बाद ब्रजवास सफल होगा आप सब लोगों का। इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना करो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते को लुभाते। यह गीत गा के मैं निज प्राण त्यागूं, यह गीत गा के मैं निज प्राण त्यागूं, यह गीत गा के मैं निज प्राण त्यागूं, यह गीत गा के मैं निज प्राण त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ। नारायण आपको भी गाना है, वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। केवल एक प्रार्थना श्री गिरिराज जी से हम इन 7 दिनों में करेंगे। प्रभु, जन्म तो हमारी इच्छा से नहीं हुआ, हमारे हाथ में जन्म नहीं होता साहब, लेकिन मृत्यु जीवन के बाद का विषय है, उसको हम संवार सकते हैं। और वैष्णव के लिए सबसे बड़ा भाव वही है कि जन्म भले उसको उसके हिसाब से नहीं मिला, वो अपनी मृत्यु सुधार ले। जन्म उसको व्रज में नहीं मिला, मृत्यु तो कम से कम व्रज में मिल जाए, उसका मरण व्रज में हो जाएगा। इसलिए श्री ठाकुर जी से हम विनती करते हैं, इस उत्सव के मध्य में खूब कृपा करें, हमको दर्शन दे रहे हैं, लेकिन हमारा भाव भी दृढ़ करें कि हमको भक्ति प्राप्त हो, हमको ऐसा हो कि हम जब भी ब्रज में आवे, हमारे जीवन का अंतिम समय ब्रज में बीते। ये प्लानिंग करनी चाहिए हर एक वैष्णव को।
मैं कहता हूं वैष्णव को, जैसे आप अपनी बिटिया की शादी की प्लान करते हैं, जैसे आप अपनी बेटे की नौकरी के लिए प्लान करते हैं, उनको पढ़ाने लिखाने का प्लान करते हैं, उनके जीवन यापन का प्लान करते हैं, वैसे ही वैष्णव को प्लान करना चाहिए कि जीवन के अंतिम समय में वो ब्रज में रहे। क्योंकि आपका हर एक कीर्तन, आपका हर एक ढोल पद, आपका हर एक भजन में अंत में यही मांग होती है कि हमको ब्रज का वास प्राप्त हो जाए। हाँ कि ना, यही तो होता है। वैष्णव के हर एक भजन में केवल एक ही भाव होता है अंत में कि उसको ब्रज में वास मिले। तो जैसे आप सबकी प्लानिंग हर किसी चीज की होती है अपने जीवन यापन करने की, वैसे ही प्लानिंग मरने की ब्रज में करें कि हे प्रभु हमको ब्रजवास मिले, अंतिम समय में हम ब्रज में रहें। जब हमारे जीवन का अंतिम समय आवे तो हम ब्रजवास करें, लेकिन ये कंफर्म तो नहीं है ना कि अंतिम समय कब हो, है ना। ये पता हो कि हम जब 75 साल के हो जाएंगे तब होगा, तो 74वें साल में आ जाएंगे इधर। हाँ कि ना, अरे बोलो भाई, ये कंफर्म हो कि 75वें साल में जाएंगे तो 74 साल के होंगे तब आ जाएंगे, तो ब्रज में आनंद से तब तक व्यवस्था भी कर लेंगे। लेकिन इस बात का भी तो कंफर्म नहीं है। इसका मतलब मेरे कहने का उद्देश्य केवल यही है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ब्रज में आकर के, परमानेंट वास ना भी हो तो जब भी समय मिले ब्रज में आइए। मैं ब्रज में आना बड़ी बात नहीं मानता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा परिक्रमा भी मैं देना बड़ी बात नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि लाखों लोग लगा रहे हैं, चोर भी लगा रहे हैं। हाँ कि ना, अरे बोलो, जब हमारे यहाँ मुड़िया पूर्णिमा होती है, गुरु पूर्णिमा होती है, तो इतनी भीड़ होती है, उसमें बाहर से चोर आते हैं परिक्रमा लगाने। क्यों? उनके उद्देश्य दो, गिरिराज जी की परिक्रमा भी लग जाएगी और हाथ भी साफ कर ले जाएंगे। हाँ कि ना, और होते हैं ऐसी चीजें यहाँ गिरिराज जी की तलेटी में। तो क्या ऐसे चोरों को भी श्री गिरिराज जी कृपा करके परिक्रमा लगवा रहे हैं क्या? नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, परिक्रमा भी भाव तब देती है जब आप परिक्रमा के विषय में जानते हो। जब आप भक्ति के मार्ग पर हो तब परिक्रमा सफल होती है। केवल चलने को परिक्रमा नहीं कहते कि हम केवल 21 किलोमीटर चल लिए और परिक्रमा कर लेंगे, उसको परिक्रमा थोड़ी कहते हैं। आप सब लोगों को परिक्रमा भी लगानी है एक दिन यहाँ गिरिराज जी की, है ना। जो लोग पैदल लगा सकते हैं वो पैदल लगाइए, हमारा वेट नहीं करना। अपने क्रम में भी एक दिन परिक्रमा है, मैं आप सब लोगों को बताऊं कब है, परसों है, चौथे दिन है। चौथे दिन अपने क्रम में परिक्रमा है। पूरी परिक्रमा तो नहीं लगाएंगे 21 किलोमीटर की, क्योंकि उतना समय नहीं है। पंचामृत अभिषेक करेंगे और परिक्रमा के लिए निकल जाएंगे, ऐसा क्रम में है। लेकिन कितनी परिक्रमा लगाएंगे? शायद आधी लगाएंगे। कितनी लगाएंगे? तो मैंने सोचा है कि मैं भी आप सबके साथ में उस आधी परिक्रमा में रहूंगा। तो जो लोग पैदल चलना चाहें वो पैदल चलेंगे, जो लोग रिक्शे से चलना चाहें वो रिक्शे से चलेंगे। लेकिन और जिन लोगों को ऐसा है कि हमको तो लगानी है, कभी भी लगानी, तो वो अपना टाइम देख करके कभी भी निकल जाओ, लेकिन यहाँ अपनी परिक्रमा जरूर करो गिरिराज जी की, है ना। तो कल जो उत्सव है, मनोरथ है, उसमें हम आप सब लोगों को बता दें कल के उत्सव में आप सब लोगों का क्रम क्या रहेगा, कैसे रहेगा। समय का विशेष ध्यान रखें आप सब लोग। कल आप सब लोगों को 8 बजे यहाँ नाश्ते के लिए आना है। तो और जो 5:30 बजे जगना चाहते हैं तो वो तो जग कर नहाने की आवश्यकता नहीं है। आपको ऐसा लगता है 4:30 पे जगेंगे तब नादो के तलेटी पहुंचेंगे, ऐसा नहीं। नींद खुली और पहुंच जाओ। वहां जाकर के ब्रजरज में लोट लेना वो स्नान ही है ना। तो आपको नहाने की आवश्यकता नहीं है, केवल जाइए सन्मुख और जाकर के वहां वृक्ष नीचे बैठ जाओ। वरना जो जिस टाइम से उठ रहा है उसी टाइम से उठो। 8 बजे आपकी नाश्ता का क्रम है, 8 बजे नाश्ता करो और उसके बाद में एक एक करके सब लोग तलेटी पहुंचते हुए जाओ, ठीक है। जिसको जैसे सहूलियत लगे वो उस हिसाब से पहुंचते हुए जाओ। वहां 2 लोग खड़े रहेंगे, जो वृद्ध लोग उनको उतारने में वो मदद करेंगे। नहीं हो तो आप वेट करो, है ना। ये उत्सव आपका अपना है। अगर कोई व्यक्ति नहीं है वहां और आपको उतरना नहीं उतरा जा रहा तो वेट करो, कोई दूसरा आ रहा होगा वो आपको उतारने में हेल्प करेगा। आप सब लोग एक दूसरे की भी हेल्प करो, है ना। हमारे राजू भैया हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं, आए हैं। प्रकाश भैया, 2 जवान लोग हमने बुलाए हैं उत्सव में भी, 2 जवान लोग बुलाए, एक हमारे राजू भैया, एक प्रकाश भैया। ये 2 जवान कहाँ हैं? प्रकाश भैया खड़े हो जाओ। हाँ देखो पीछे बैठे हैं, ये जवान है, बहुत ताकत है इनमें। हालांकि ये अपने आप को जवान मानते नहीं हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जवान है आप। तो ये 2 लोग बड़ो सेवा भावी हैं, इनको मैंने खास करके बुलाया कि आप लोग उत्सव में पधारो। और उनका भाव भी था तो ये उत्सव में आए हैं।
और हमारे राजू भैया तो ऐसे हैं कि पूछो ही मत, ये तो बड़ा भाव है इनका। तो ये भी आए हैं उत्सव में, तो ये भी सबकी हेल्प कर रहे हैं, सेवा भाव, ऐसा कुछ नहीं कथा रह जाए मनोरथ रह जाए, नहीं कान्हा जी हमको तो सेवा करना है। लास्ट में भी सबको भोजन करा कर ही सब बाद में सबका भोजन पा रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सेवा है यहाँ की। आप सब लोग, ये अलौकिक सेवा, यही तो लाभ है यहाँ का, और क्या है। यहाँ से कोई पैसा कमा के लेके नहीं जाने वाले, यहाँ तो जितना खर्च कर जाओगे उतना बढ़िया, तन से भी, मन से भी और धन से भी। मन को भी गिरिराज जी के चरणों में खर्च करो, तन को भी यहाँ खर्च करो, धन को भी खर्च करो। यहाँ तो जो खर्च करोगे वो उतना ही बढ़ेगा। मन जितना प्रभु के लिए खर्च करोगे मन उतना ही शुद्ध होगा, धन जितना प्रभु के लिए खर्च करोगे उतना ही बढ़ेगा, और तन जितना सेवा में लगाओगे उतना ही शुद्ध और सात्विक और निरोगी रहेगा। इसलिए सेवा के क्रम को अपनाइए। 8 बजे हम सब लोग जो हैं वो नाश्ते के लिए, आप सब लोग आ जाए टाइम से, या जब तैयार हो जाए तब आप सब लोगों के पास सूचना पहुंच जाए, तुरंत आ जाओ, है ना। तो नाश्ता करके एक एक करके तलेटी में पहुंचते रहो। फिर हम पंचामृत अभिषेक करेंगे गिरिराज जी का। ध्यान से सुन लो, 9 बजे पंचामृत अभिषेक जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। कितने बजे? हाँ, 9 से 10 का जो क्रम है वो पंचामृत अभिषेक का है, और 10 से 11 साढ़े 11 बजे तक का क्रम हिंडोला का है। किसका है? अरे बोलो, जोर से बोलो, राधे राधे, जोर से बोलो, और जोर से हाथ उठाओ। किसका? हिंडोला का। किसका क्रम है? तो कल जो है वो हिंडोला का क्रम रहेगा 10 बजे से। हिंडोला आएगा, आप सब लोगों को इस हिंडोला को सजाना है ना। मैंने सुबह भी बता दिया था, हिंडोला केवल आके रख जाएगा, आप सब लोगों को उसको फूल पत्तियां भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आपको अपने हिसाब से उसको सजाना है, जैसे सजा सकते हैं आप, है ना। और अपने अपने सब ठाकुर जी भी लेके आएंगे। जो वैष्णव जन अपने ठाकुर जी पधरा करके लाए हैं, वो वैष्णव जन अपने ठाकुर जी के साथ में ही वहाँ पहुँचेंगे, है ना। ठाकुर जी को वहाँ लेंगे, एक एक करके ठाकुर जी हिंडोले में विराजेंगे। सबके ठाकुर जी एक एक करके हिंडोले में विराजेंगे। आप सब लोगों को अपने ठाकुर जी हिंडोले में, और जैसे पिछली बार किया था कि ठाकुर जी जब भगवान हिंडोले में विराजे तो भक्त कहाँ से रह सकता है हमारा? हाँ, तो पिछली बार हमारा भाव क्या बन गया था, हम आपको बतावें, ठाकुर जी भी हिंडोले में झूले और वैष्णव भी हिंडोले में झूले मारा। तो इस बार भी एक क्रम भाव अगर ठाकुर जी ने रखा तो एक तरफ ठाकुर जी हिंडोले में झूले, दूसरी तरफ आप भी झूला डाल के झूलो महाराज हिंडोले में। तो ये भाव भी जो है वो रखेंगे हम, जैसा आप ठाकुर जी पूरा करवा पाएंगे उस हिसाब से चलेंगे। दीपदान जैसा यहाँ भी माहौल बन रहा है, दीपक जल रहा है, बुझ रहा है। हाँ, हमने कहा था आज दीपदान नहीं होगा, तो आज भी हो ही गया हमारा। हाँ कि ना? प्रेम से बोलो। तो कल से कथा 3 बजे से लेकर 6 बजे तक हम बड़े भाव से आप सब लोगों को कथा सुनाएंगे। अभी भागवत जी के प्रथम श्लोक का हम सब लोग स्मरण कर लें। हाथ जोड़ लो सब लोग। भागवत जी के प्रथम श्लोक का हम सब लोग गान करेंगे, और गान के बाद में थोड़ी सी कथा एक भागवत जी की सुनाऊंगा। उसके बाद हम आज की कथा को विश्राम देंगे। फिर आप सब लोग अपने जो क्रम है प्रसाद का वो सब पूरा करें। हाथ जोड़ लीजिए सब लोग। अपने अपने जिनके नाम की पोथी है पितरों के नाम की, वो पितरों को याद कर लें। जिनके नाम की परिवार की पोथी है वो अपने परिवार को याद करें। जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको याद कर लीजिए। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप और हम सब लोग डेली भागवत जी के कुछ विशेष श्लोकों का गान एक साथ करेंगे। ये भागवत जी का प्रथम श्लोक है मैया, सबसे पहला श्लोक। और ये आप सब लोगों को, किन किन लोगों को याद है हाथ ऊपर करो। किन को याद नहीं है वो हाथ ऊपर करो। किन को याद नहीं है? नहीं है ना? कल याद हो जाना चाहिए।
कल होमवर्क दे रहा हूं आपका। क्या है होमवर्क है आपका कल? अरे बोलो। मैं आपको 7 दिन परेशान करने वाला हूं बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने मेरे को करेंगे आप, तो मैं आपको करूंगा, हाँ की ना? अरे बोलो, अरे बोलो। तो आपका कल का होमवर्क क्या है बोलो? ये श्लोक आप सब लोगों को याद करना है, ठीक है? इसको हम ग्रुप में डलवा देंगे, जो ग्रुप है आपका उसमें से श्लोक को लिखवा के डलवा देंगे। ज्यादा लोग है नहीं, सबके पास माइक पहुंचा देंगे, बोलो, है ना? तो जिनको याद है उनको तो प्रैक्टिस करनी पड़े संस्कृत की, है ना? सच्चिदानंद रूपाय, एक बार करवा दें प्रैक्टिस ताकि मुंह पे आ जाए, हाँ की ना? बोलो, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस मैंने आप सब लोगों की करा दी है, बाकी प्रैक्टिस आप सब लोग जो है अपने आप करते रहना। इसको मैं ग्रुप में जो है वो डलवा दूंगा, ग्रुप में डाल करके आप सब लोग इसको ध्यान से सब लोग याद कर लेंगे। कल आपसे ये कथा में, अरे बोलो, आप सब लोगों से इस श्लोक कम से कम इतना तो कर लो कि हम 7 दिन में भागवत जी के 7 मुख्य श्लोक याद कर लें, हाँ की ना? अरे बोलो। इस कथा का फल ये भी आप सब लोगों को प्राप्त हो कि 7 दिन में 7 जो है आप सब लोगों को श्लोक याद हो जाए। डेली एक श्लोक आप सब लोगों को दिया करेंगे। ये कल का श्लोक है, परसों का श्लोक फिर परसों, ये आज का है, मतलब कल सुनेंगे, कल का श्लोक कल देंगे, परसों सुनेंगे, तो सब लोग याद कर लेंगे महाराज। तो आज के मंगल भाव में हम सब लोग प्रवेश करें, आरती करेंगे। आरती के बाद फिर सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। खड़े हो जाइए सब लोग अपने स्थान पर। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वारस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जगबंदी खोल, सन्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुरे बोले जगबंदी खोल, सन्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरिदरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरिदरस कराने वाला। हे सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्रुत कमला कुछ मंडन हृद कुंडन कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरे। कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरे। दिनमणि मंडन मंडन भव खंडन मुनिजन मानस हंस, जय जय देव हरे। ओ मुनिजन मानस हंस, जय जय देव हरे। कालिया विषधर गंजन जनरंदन यदुकुल नलिनी दिनेश, जय जय देव हरे। ओ यदुकुल नलिनी दिनेश, जय जय देव हरे। ओ मधु मुर नरक विनाशन करुणासन सुरकुल के निदान, जय जय देव हरे। ओ सुरकुल के निदान, जय जय देव हरे। कमल कमल दल लोचन भव मोचन प्रभुवन भवन निधान, जय जय देव हरे। प्रभुवन भवन निधान, जय जय देव हरे। ओ जनक सुता कृत भूषण चित दूषण समर समित दस कंठ, जय जय देव हरे। समर समित दस कंठ, जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर घृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। ओ श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। तब चरणे प्रणता पैनित भावये, कुर कुशलम प्रणतेषु, जय जय देव हरे। कुर कुशलम प्रणतेषु, जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेरोदितं पुरप्रेजमोदं मंजुल मंगल गीत, जय जय देव हरे। मंजुल मंगल गीत, जय जय देव हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी तम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वरदो च सखा त्वमेव।